अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल दूंगा हाउ टू अप्लाई फॉर इंटर एंड मैट्रिक डिग्री। फर्स्ट ऑफ ऑल, मेरा बोर्ड वाइस बहावलपुर है। अगर आपका बोर्ड कोई और है तो मैं रिकमेंड करूंगा आप उस बोर्ड के कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करें और उनसे डायरेक्ट पूछें कि उनका प्रोसीजर किस तरह है। अगर आपको ऑनलाइन अप्लाई करने का ऑप्शन है तो आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अगर ऑनलाइन अप्लाई करने का ऑप्शन नहीं है तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि वो बोर्ड ऑफिस जाकर किस तरह अपनी इंटर और मैट्रिक की डिग्री लें, क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। मोस्टली आप अगर किसी भी बोर्ड में जाएंगे, सुबह सुबह जाएंगे और अपने सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ले जाएंगे जो आपको वो बताएंगे, तो उम्मीद है कि शाम तक आपकी डिग्री आपको प्रिंट करके दे दी जाएगी। एक दिन में आप डिग्री इजीली ले पाएंगे। और अगर आपका 22 बहावलपुर है तो मैं आपको ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीका बताऊंगा। आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है, उसकी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेनी है, डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने हैं, फीस पे करनी है और आपने अगले दिन बोर्ड चले जाना है और वहां जाके सारे डॉक्यूमेंट्स दे देने हैं। उम्मीद है कि शाम को आपको आपकी डिग्री प्रिंट करके दे दी जाएगी। आपने ब्राउजर ओपन करना है और यहाँ सर्च करना है स्टूडेंट प्रोफाइल पोर्टल। मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अब वहां क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक आपको इस वेबसाइट पे ले जाएगा। यहाँ आपने अपना अकाउंट बनाना है। मेरा पहले से बना है, लेकिन आपने अगर नया बनाना है तो आपने इस पे क्लिक करना है क्रिएट एन अकाउंट। यहाँ टाइप आपने स्टूडेंट सेलेक्ट करना है, अपना नंबर पेस्ट करना है, अपनी ईमेल आईडी, अपना शनाख्ती कार्ड नंबर, पासवर्ड कर देना है और साइन अप क्लिक कर देना है। मेरा पहले से अकाउंट है तो मैं लॉगिन पे क्लिक करूंगा। अपने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर डालना है और पासवर्ड डालना है और लॉगिन पे क्लिक कर देना है। यहाँ मैंने तो पहले से अपने रिजल्ट कार्ड इधर रखे हुए हैं, लेकिन आपने अपना रिजल्ट कार्ड पहली बार डालना है। अपने यहाँ रोल नंबर लिखना है, पहले मैट्रिक का लिखते हैं। मैट्रिक का रोल नंबर लिखा मैंने अपना। अपना अपने मैट्रिक एनुअल चूज करना है। अगर आपने फर्स्ट टाइम में ही अपना पास कर लिया था, अगर आपने सप्ली दे किया था तो आपने सप्ली चूज करेंगे, वरना मैट्रिक एनुअल स्टार्ट करेंगे। अपना ईयर स्टार्ट करेंगे। मैं 2023 में मैट्रिक किया था तो मैं 2023 सेलेक्ट करूंगा और सर्च पर क्लिक कर देंगे। यहाँ नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ ओपन हो जाता है। आपने अपनी इंफॉर्मेशन चेक कर दें कि ये आपका ही है और आपने ओके पे क्लिक कर देना है तो आपका यहाँ सेव हो जाता है। मेरा पहला सेव है। इसी तरह आपने यहाँ अपना इंटर का नंबर लिखना है, रोल नंबर। यहाँ से इंटर एनुअल सेलेक्ट करना है और अपना ईयर सेलेक्ट करना है। मेरा 2025 था। ये देखें यहाँ उन्होंने दिया हुआ है, यहाँ मैट्रिक एनुअल है ये और ये इंटर एनुअल 2025। ये मेरे रोल नंबर, ये रजिस्ट्रेशन नंबर और ये स्टेटस है कि पास वगैरह, ये नंबर यहाँ टोटल नंबर दिए हुए हैं और ये नेम। यहाँ आपने सेलेक्ट करना है अप्लाई फॉर। यहाँ आपने चूज करना है अर्जेंट और बिफोर टाइम सर्टिफिकेट और अप्लाई पे क्लिक कर देना है। यहाँ आपसे आएगा ऑप्शन डू यू रियली वांट टू अप्लाई, आपने ओके पे क्लिक कर देना है। प्रोफाइल ओपन हो गई है। आपने देखना है कि ये आपकी ही फोटो है। उम्मीद है कि आपकी होगी। यहाँ आपका आईडी कार्ड नंबर होगा, यहाँ आपका मोबाइल नंबर, यहाँ आपका एड्रेस। अगर नहीं है तो अपनी एड्रेस पुट कर देना इधर। डॉक्यूमेंट दोबारा सेलेक्ट करना है, अर्जेंट और बिफोर टाइम सर्टिफिकेट। टाइप इसमें अर्जेंट ऑर्डिनरी कुछ नहीं होता, अपने अर्जेंट को सिलेक्ट करना है। और ये आपकी फीस है। आपने यहाँ सिलेक्ट करना है बाय हैंड और बाय पोस्ट। आपने बाय हैंड ही चूज करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने सबमिट एंड प्रिंट पे क्लिक कर देना है। ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो चुका है। ये अपने तो सारी इंफॉर्मेशन चेक कर लेनी है। यहाँ देख रहे हैं, यहाँ वो अमाउंट जीरो दिखा रहा है और ड्यू अमाउंट भी जीरो दिखा रहा है। सेट नंबर आपने यहाँ कुछ नहीं लिखना, इसको आपने एक बार प्रिंट करवा लेना है और यहाँ अपने सिग्नेचर करने हैं। यहाँ कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है। यहाँ आपने कुछ नहीं लिखना और ना ही आपने यहाँ कुछ लिखना है। और यहाँ आपने देखें लिखा हुआ है सेंड बाय हैंड, आपने खुद लेके जाना है। ये एक जरूरी चीज यहाँ देख लें, उन्होंने लिखा है कि अगर कैंडिडेट रेगुलर स्टूडेंट है तो उसको परमिशन लेटर जरूर चाहिए अपने इंस्टीट्यूट से। मतलब आपको अपने इंस्टीट्यूट जहाँ से आपने मैट्रिक किया है और जहाँ से आपने इंटर किया है वहां जाना है और उनसे परमिशन लेटर बनाना है। इसके बिना आपको आपकी सनद नहीं जारी करके दी जाएगी। उसके बाद आपने अपना शनाख्ती कार्ड की कॉपी, शनाख्ती कार्ड लेके जाना है, साथ उसकी कॉपी और अपने फादर के आईडी कार्ड की कॉपी, ये लाजमी है। और अपने जो चलान चलान इधर इसके साथ चलान नहीं है, क्योंकि जिस तरह मैंने आपको पहले ही बताया था कि मेरी 2 साल से ऊपर ड्यूरेशन हो गई है तो ये फ्री होता है पहली बार, इसलिए इसका चलान नहीं है। अगर आप इंटर के लिए अप्लाई करेंगे तो उसका चलान यहाँ आ जाएगा। मैं आपको वो भी दिखाता हूँ।
ये देखिए ये मेरा इंटर का सर्टिफिकेट है। यहाँ उन्होंने देखें अमाउंट लिखी हुई है, चालान नंबर और अमाउंट, और ये मैंने पे की थी। इसको सिर्फ 2 महीने हुए रिजल्ट आए को, इसलिए यहाँ अपनी यहाँ पे डेट लिखनी है, सेट नंबर आपने खाली छोड़ना है, यहाँ अपने सिग्नेचर करनी है, यहाँ कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है, इसको भी आपने खाली छोड़ देना है। ये है आपका चालान फॉर्म। कैसे कैसे इजी तरह से इस PSID के जरिए ऑनलाइन पे कर सकते हैं। वरना अगर आपको नहीं पे करना आता तो आप ये बैंक UBL बैंक में जाके जमा भी करवा सकते हैं। लिखा हुआ है फॉर UBL ब्रांच ओनली, किसी और बैंक में ना जाइएगा। पे करने के बाद आपने इनमें से जो रसीद होगी एक स्लिप साथ लेके जानी, लाजमी लेके जानी है, भूल ना जाइएगा। और अगर आप ऑनलाइन पे करते हैं तो आपने उसकी भी रिसिप्ट डाउनलोड करके उसे प्रिंट करवा लेना है और उसे साथ ले आना है। अब आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, आपने सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे करके अपने दोनों इंस्टीट्यूट से अपने लेटर लेने हैं। मैट्रिक का आपने अपने हाई स्कूल से लेना है और इंटर का आपने अपने कॉलेज से लेना है। दोनों लेटर हेड लेने हैं आपने। आईडी कार्ड की कॉपी, फादर की आईडी कार्ड की 2 कॉपीज ले लीजिएगा, और आपने जो चालान जमा करवाया है इंटर का उसकी कॉपी, ये लेके आपने बोर्ड ऑफिस चले जाना है और आपको जाकर काउंटर में जमा करवा देने हैं। और वहां इंशाल्लाह शाम तक आपको उसी दिन आपकी दोनों सनद प्रिंट करके दे दी जाएंगी। उम्मीद है कि आपको अप्लाई करने का तरीका समझ आ गया होगा। आप फौरन अप्लाई करें और अपनी डिग्री फौरन ले लें, क्योंकि आगे स्कॉलरशिप एप्लीकेशन ओपन हो रही हैं और आपको डिग्री की ज़रूरत है। हम ये सफ़र बिल्कुल रियल टाइम में साथ करेंगे, फ्रॉम पाकिस्तान अंटिल डिपार्चर। इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।